शकुनी जुआ खेलने में बहुत ही कुशल था। उसके पासे उसकी इच्छा से चलते थे और इसी पासों की मदद से उसने इतने बड़े युद्ध को अंजाम दिया। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहें कि शकुनी के सबसे बड़े दुश्मन पांडव नहीं बल्कि कौरव थे। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत से जुड़े एक दंत कथा, जिसका जिक्र महाकाव्य महाभारत में तो नहीं मिलता, किंतु इसे कई विद्वान द्वारा बताया जाता है। ये तब की बात है जब पितामह भीष्म गांधार नरेश सुमन के पास उनकी पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। किंतु विवाह से पूर्व गांधारी के माता पिता को एक ज्योतिषी ने बताया कि जिस भी व्यक्ति से गांधारी का विवाह होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण उन्होंने किसी को बताए बिना गांधारी का विवाह एक बकरे के साथ कर दिया और बाद में उस बकरे की बलि दे दी। इसके बाद उन्होंने भीष्म का प्रस्ताव मानकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। लेकिन जब धृतराष्ट्र को ये पता चला कि गांधारी का विवाह पहले ही बकरे के साथ हो चुका है, तब वो क्रोधित हो गया और उसने गांधारी के परिवार को कारागार में डाल दिया। कौरवों की तरह राजा सुमन को भी 100 पुत्र थे। सभी को जेल में डालकर धृतराष्ट्र उन्हें सिर्फ एक मुट्ठी चावल देने लगा। 100 पुत्रों के कारण हर किसी को सिर्फ एक ही चावल का दाना मिलता। राजा सुमन ये जान गए कि धृतराष्ट्र उन्हें भूख से मार डालना चाहता है। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को ये बात बताई और धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए उन्होंने अपने छोटे पुत्र को जिंदा रखने का निश्चय किया। इसके बाद ही वे सभी अपना खाना उस छोटे पुत्र को खिला देने लगे। उस छोटे पुत्र का नाम था शकुनी। जब राजा सुमन के सभी पुत्र एक एक कर मरने लगे और जब उन्हें लगा कि वो भी मरने वाले हैं, तब उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे रीढ़ की हड्डी से एक शक्तिशाली और जादुई पासे बनाना, जिसको जब भी तुम घुमाओ वो वही संख्या दिखाए जो तुम चाहते हो। इतना कहकर राजा सुमन ने शकुनी के पैर की हड्डी तोड़ दी ताकि उसे अपने परिवार का दर्द हमेशा याद रहे। इसके बाद जब दुर्योधन ने देखा कि राजा सुमन और उनके सभी पुत्र मर गए हैं, सिर्फ शकुनी ही जीवित बचा, तब वह शकुनी से प्रभावित हो गया और उसने उसे रिहा कर दिया। लेकिन शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय हस्तिनापुर में ही रहकर अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेने का सोचा और फिर उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बनाकर पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। अपने जादुई पासों के कारण वो चौसर खेलने में काफ़ी प्रवीण था। पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में चल रहे बदले के इस भाव को शकुनी ने हवा दी और इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि इस खेल में तुम उन्हें हराकर अपना बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडव पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासे फेंकने का खेल। और इस खेल में शकुनी के कारण दुर्योधन की जीत हुई। पांडवों और द्रौपदी के हुए अपमान के कारण ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव यहीं से रखी गई।